अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब को अडियाला जेल से बाहर लाया गया जज की अदालत में और ये केस है साइफर खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पैगाम रिकॉर्ड करवाया और ये पैगाम दिया अपने उन उम्मीदवारान को, उन कैंडिडेट्स को जिनको अभी तक पीटीआई ने टिकट्स जो है वो जनरल इलेक्शंस के लिए इशू कर दी हैं, और उनको कहा और इमरान खान ने हिदायत जारी की वहाँ से अपने कैंडिडेट्स के लिए कि आने वाले इतवार को पुरअमन तौर पर आप इलेक्शन कैंपेन जो है उसका बाकायदा आगाज करें और डोर टू डोर जो है वो कैंपेन करें। इतना ही इमरान खान साहब का कहना था कि पंजाब हुकूमत फिल फौर तौर पर एक्शन में आ गई और दफ़ा 144 पंजाब में जो है वो नाफिज कर दिया गया है। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म ने ये मंजूरी दे दी है एक ख़ास आर्टिकल के तहत कि वो फ़ौज को बुला सकते हैं, और जवाज़ ये बताया जा रहा है कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। जी बिल्कुल, अगर इमरान खान साहब जेल में बैठ कर अपने उम्मीदवारान को ये हिदायत जारी करते हैं कि पुरअमन तौर पर आपने जो है वो इलेक्शंस कैंपेन जो है बाकायदा आगाज कर देना है, और इमरान खान साहब ने अपने कैंडिडेट्स के नाम ये भी पैगाम दिया कि अगर जो मेरा उम्मीदवार बाहर नहीं निकलेगा तो उससे टिकट जो है वो वापस ले लिया जाएगा। तो इतना कहना था और पंजाब हुकूमत की जल्दी फुटती और उसके अलावा पूरा मिशनरी का जो है वो यकदम आ जाना एक्शन में और अमन अमान को जो है खतरा लाक हो जाएगा। इससे पहले आपको मालूम होगा कि कई दिनों से बल्कि कई हफ्तों से दो पार्टीज की जिनको आप कह सकते हैं कि फेवरेट पार्टीज हैं आजकल, उनको इलेक्शन में उतारा गया है और उनके लिए आज़ादी है, वो जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं, वो रैलियां भी कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान में और पंजाब में अमन अमान का कोई खतरा जो है वो मौजूद नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ के कोई उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट पुरअमन तौर पर एक रैली निकालता है या अपनी इलेक्शंस के हवाले से कैंपेन जारी रखता है तो पंजाब में जो है अमन अमान का मसला जो पैदा हो जाता है। ये वो हिपोक्रेसी है, ये एक्चुअल में वो खौफ है जो मौजूदा हुक्मरानों को खाई जा रहा है, क्योंकि इस सिस्टम ने इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है, अंदर से खोखला हो चुका है, और इन मुर्दा घोड़ों को जो है और इन कमजोर लूल्हे लंगड़े घोड़ों को मैदान में उतारा गया है। नाज़रीन, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, अगर इस तरह के घोड़े जो है वो मैदान में होंगे और तगड़े घोड़ों को जो है वो बंद कर दिया जाएगा, उनको बांध दिया जाएगा, इन जो माजूर घोड़े हैं, जो लंगड़े घोड़े हैं, अगर इसको दौड़ा कर अगर इसको किसी भी तरह से उस मंजिल पर पहुंचाया भी जाता है तो ये घोड़े जो हैं वो कभी परफॉर्म नहीं करेंगे। ये वो सिचुएशन है, ये वो खौफ है एक शख्स का जो पूरे निज़ाम को ले बैठा है, और पूरा निज़ाम इस तरह कांपता है उसके एक अल्फाज से। अगर उसका कोई छोटा सा बयान, हालांकि वो 6 महीने से एक शख्स बंद है, वल्लाह मैं कभी भी पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं। मैं हमेशा ये इल्जाम लगते हैं कि ये पीटीआई के सपोर्टर हैं इसलिए व्लॉग्स करते हैं और अपनी जर्नलिज्म को चमकाते हैं, कतई नहीं। हम उस वक्त भी बोलते थे जब नवाज शरीफ साहब के साथ इस तरह की ज्यादतियां में नजर आती थी, जब कि जरदारी साहब के साथ ही में नजर आती थी या किसी भी शख्स इंडिविजुअल के साथ आती थी, तो हम उस वक्त भी कहते थे ये गलत है। और आज भी बाबांगे दोहर ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम की नाकामी है, ये असल में रियासत की नाकामी है, और रियासत को खोखला करने का एक अजीब जो ढोंग रचाया जा रहा है अमन अमान के नाम पर। आपको पता होगा कि 3 MPO के तहत एक छोटा फरसूदा अंग्रेज का जो बनाया हुआ कानून है, अंग्रेज की जो लाठी है, और हालांकि कई अरसे से उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आजकल वो ज़्यादा 3 MPO का जो है वो कानून राइज है, और एक डीसी के पास अथॉरिटी है, और डीसी जिसको चाहे 3 MPO का जवाब बनाकर किसी को भी अंदर गिरफ्तार कर सकता है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए ये एक्चुअल हमारी अपनी सिस्टम की कमजोरियां हैं जो वक्तन जो है अया होती रहती है। अगर इस कैंपेन को आज़ादाना छोड़ दें और इस सिस्टम में उनको आने दें तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि हमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की या इनसिक्योरिटी जो है
وہ کہیں نہ کہیں ہمیں کھا جائے گی۔ اور دوسری جانب اسد مجید صاحب کا جو بیان ہے سائفر کے حوالے سے، وہ بھی اسی طرح ملتا جلتا بیان ہے جو اعظم خان نے دوسری مرتبہ بیان کیا ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ ٹوئسٹ ہے۔ ظاہر بات ہے جب آپ کسی شخص کو ایک خاص مقصد کے لیے اور ایک خاص پریشر میں، خاص انوائرمنٹ میں بلاتے ہیں، تو اسد مجید بھی ایک انسان ہے اور اعظم خان بھی ایک انسان ہے، وہ بھی وہی بیان توڑ مروڑ کر دیں گے جو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ فیور ان کی طرف جائے۔